नेक्स्ट हमारे पास वोल्टमीटर का अंश शोधन न्यू टॉपिक है हमारे पास। हमने विभव मापी के अनुप्रयोग तक हमने इसे पढ़ लिया था। अब हम वोल्टमीटर का अंश शोधन पढ़ेंगे। अंश शोधन क्या होता है, सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे। अंश शोधन, अंश का मतलब छोटा भाग, शोधन मतलब उसमें परिवर्तन, उसमें सुधार, उसमें चेंज। मतलब हम वोल्टमीटर की वैल्यू के अंदर, इनके पाठ्यांक के अंदर हम संशोधन करेंगे। इसके अंदर, इसके पाठ्यांक में, वैल्यू में हम लोग त्रुटिपूर्ण मान होगा और एक त्रुटि रहित मान होगा, उसमें हम लोग कुछ कन्वर्जन करेंगे, तो वो हमारे पास इसका अंश शोधन होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास विभव मापी के साथ हमने इसे कैसे रेडी किया हुआ है, किस प्रकार से लगाया हुआ, हमने इसको तैयार कैसे किया हुआ है। तो हमने पहले एक विभव मापी लिया है AB, हमें दिखाई दे रहा है विभव मापी AB। प्राथमिक परिपथ के अंदर हमने एक सेल लगा रखा है जिसका विद्युत वाहक बल हमारे पास E0 है, और इसके साथ हमने एक कुंजी K1 लगा रखी है, और साथ में एक धारा नियंत्रक हमने RH1 लगा रखा है। ये सब इसके साथ श्रेणी क्रम संयोजन में लगे हुए हैं, और ये विभव मापी का प्राथमिक परिपथ संयोजन कहलाएगा। फिर हम देखेंगे विभव मापी के द्वितीयक परिपथ के अंदर हम लोगों ने क्या चीज जोड़ रखी है। एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेल अर्थात मानक सेल लगा रखा है जिसका विद्युत वाहक बल हमारे पास ES है, और द्वितीय परिपथ में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स RB लगा रखा है। इसके साथ ही हमने श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक RH2 लगा रखा है, और फिर हमने एक सेल, अन्य सेल लगा रखा है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और हमारे पास कुंजी हमने K2 लगा रखी है। जिस वोल्टमीटर का हम लोगों को अंश शोधन करना है, सुधार करना है, वो हमने प्रतिरोध बॉक्स के साथ समांतर क्रम में लगा रखा है। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जोड़ा जा रहा है। फिर हम यहाँ पे द्विमार्गी कुंजी लगाएंगे, जिसको हमने एक बीच का जो सिरा है, टर्मिनल है, उसको हम धारा मापी के एक सिरे से कस देंगे, और धारा मापी के दूसरे सिरे को हम जोकी से अर्थात विसर्पी कुंजी से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ध्यान रहे, ये बात हम मीटर सेतु में भी पढ़ चुके हैं, विभव मापी के सिद्धांत वगैरह में, उसके अनुप्रयोग में भी हम लोग ये बात आ चुकी है कि सभी सेलों के धनात्मक सिरे उच्च विभव वाले सिरे बिंदु A के ऊपर जुड़े होने चाहिए। देखेंगे इसको, ये सेल है हमारे पास, इसका धनात्मक सिरा विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे बिंदु A पर जोड़ रखा है। इस सेल का भी धनात्मक सिरा यहां जोड़ रखा है, इस सेल का भी धनात्मक सिरा यहां जोड़ रखा है। सभी सेलों के जो धनात्मक सिरे हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होने चाहिए, एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए। ये बात हम लोगों को विशेष ध्यान रखनी होगी। और जो हम लोग संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, उसकी रीडिंग देखते हैं, हम स्केल के ऊपर पाठ्यांक लेते हैं संतुलन लंबाई का, वो हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से देखा जाना चाहिए, अर्थात बिंदु A से देखा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा। ये थी इसकी बनावट, तो काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुंजी K1 की डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं, जो कि विभव मापी के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बिंदुओं के मध्य है जो द्विमार्गी कुंजी है, हमने इसकी डॉट लगा दी है, अर्थात ये सेल अब परिपथ में काम में आ रहा है, परंतु ये सेल परिपथ में काम में नहीं आ रहा, प्रतिरोध बॉक्स भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी डॉट नहीं लगाई है, ये परिपथ में कार्य नहीं करेगा। तो पहले 1 और 2 की कुंजी की डॉट कस देते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, जोकी को, विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार के ऊपर खिसकाएंगे। जैसे ही धारा मापी की सुई शून्य पर चली जाएगी, 0 के ऊपर आ जाएगी, अर्थात अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, तो वो हमें संतुलन लंबाई प्राप्त हो जाती है, L0 मान लिया हम। तो यदि विभव प्रवणता x है तो इस सेल का विद्युत वाहक बल ES है, EX बराबर XL0 होगा विभव मापी के सिद्धांत से।
L0 संतुलन लंबाई है, ES जो मानक सेल है, स्टैंडर्ड सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है हमारे पास, x विभव प्रवणता है। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ES अपॉन L0 प्राप्त हो जाएगा, जिसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रहे हम लोगों को, ये हमारे पास इसकी विभव प्रवणता हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि हम 1 और 2 से डॉट हटा करके 2 और 3 के मध्य लगा देंगे। अब ये सेल जो मानक सेल है वो उपयोग में नहीं आ रहा है, और कुंजी K2 की भी हम लोग डॉट लगा देंगे, ये सेल अब इसके अंदर काम में आ रहा है। हम क्या करेंगे, 2 और 3 की डॉट हमने लगा दी है, और कुंजी K2 की भी डॉट लगा करके सेल E के माध्यम से परिपथ में, इसके अंदर द्वितीयक परिपथ में हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, और हम जितनी हमें जिस हिसाब से धारा चाहिए उसको मेंटेन करते हैं हम लोग धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से। जिस हिसाब से हमें वैल्यू चाहिए होगी, हमें पाठ्यांक चाहिए होगा, उस हिसाब से हम धारा को RH2 धारा नियंत्रक की सहायता से इसकी धारा को हम कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से एक कोई कुंजी निकालेंगे किसी प्रयुक्त प्रतिरोध की, जो धारा के अकॉर्डिंग जो एडजस्ट हो रहा है, जो आवश्यक है प्रतिरोध, हम लोग R की कुंजी एक डॉट निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमें विभवांतर जो वोल्ट मीटर लगा रखा है हमने, वोल्ट मीटर के अंदर जो पाठ्यांक आ रहा है, इसकी कुंजी लगाने के बाद धारा नियंत्रक के धारा को कंट्रोल करने के बाद और प्रतिरोध बॉक्स में से कोई कुंजी निकालने के बाद जो हमें विभवांतर प्राप्त हो रहा है वोल्ट मीटर के अंदर, उसको हम नोट कर लेंगे। मान लिया वो विभवांतर हमें V प्राप्त हो रहा है इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों के ऊपर, जो हमने प्रतिरोध निकाला है उसके लिए। फिर हम क्या करेंगे, इस विभवांतर के संगत हम लोग विभवमापी की सहायता से भी मान ज्ञात करेंगे। ये तो हमने मान ज्ञात किया था, जो वोल्ट मीटर के अंदर वैल्यू प्राप्त हो रही थी, हमें वोल्ट मीटर के अंदर जो वैल्यू आ रही थी, जो रीडिंग आ रही थी, जो पाठ्यांक आ रहा था, वो हमने भी नोट कर लिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग, इसके संगत हम एक और वैल्यू निकालेंगे विभवांतर की, जो कि हम विभवमापी की सहायता से ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, जोकि को विभवमापी तार के ऊपर खिसकाएंगे, इसी प्रकार से ये लगा रहेगा। विभवमापी तार के ऊपर खिसकाने से मान लिया हमें संतुलन जैसे ही धारामापी की सुई 0 पर आएगी, शून्य विक्षेप प्राप्त होगा, अर्थात अविक्षेप की स्थिति आएगी, तो हम लोग संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास विभवांतर जो होगा वो V डैश मान लेते हैं, जो उसे प्राप्त होगा V डैश इज इक्वल टू XL2, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, जो कि हमने विभवमापी के सिद्धांत से ज्ञात किया है। हम ध्यान रखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो इक्वेशन 1 से उठा करके इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या प्राप्त होगा, v डैश इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ES अपॉन L0 इंटू L2 पड़ा है, अर्थात L2 अपॉन L0 इंटू में ES। ये हमें जो विभवमापी की सहायता से जो मान प्राप्त हुआ है वोल्टेज का, वो V डैश प्राप्त हुआ है, और जो हमने वोल्ट मीटर की सहायता से जो मान ज्ञात किया था वो हमें V प्राप्त हुआ था। अब अंश शोधन क्या था वो देखेंगे, कि जो वोल्ट मीटर की सहायता से हमने मान ज्ञात किया वो त्रुटिपूर्ण मान है, उस मान के अंदर त्रुटि है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं वोल्ट मीटर धारा का कुछ ना कुछ अंश अपने पास रख लेता है, हमें एक पूर्ण वैल्यू नहीं दे पाता, कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास रखने से ये एक त्रुटिपूर्ण वैल्यू देता है, हमें सही मान नहीं देता। परंतु विभवमापी हमें शुद्ध 100% मान प्राप्त करता है, विभवांतर का एक अच्छी वैल्यू देता है, शुद्ध वैल्यू देता है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि विभवांतर की जो वोल्ट मीटर की सहायता से हमने विभवांतर ज्ञात किया वो 4 वोल्ट था, और विभवमापी की सहायता से हमने ज्ञात कर लिया है वो हमें 5 वोल्ट प्राप्त कर लिया है हमने।
तो 5 माइनस 4, 1 वोल्ट का जो हमें डिफरेंस प्राप्त हुआ है सेम कंडीशन में, तो वो है हमारे पास अंश शोधन वोल्टमीटर का, कि हमने इसका अंश शोधन कर लिया है। जो त्रुटि आ रही थी वो 1 वोल्ट की थी। अंश शोधन का मतलब हम त्रुटि को सही करके एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो डेल वी मान लिया है हमने इसका संशोधन, डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी डैश, ये वोल्टमीटर का अंश शोधन प्राप्त हो जाएगा। जो त्रुटि होगी वो हम ज्ञात कर लेंगे कि विभवांतर से हमने मान ज्ञात किया वी, विभव मापी की सहायता से मान ज्ञात किया हमने वी डैश। तो दोनों का हम जो डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, जो दोनों का अंतराल ज्ञात कर रहे हैं, वो इसका त्रुटि का जो है संशोधन हो चुका है, वो वोल्टमीटर का अंश शोधन कर लिया है हमने। तो हम इस प्रकार से किसी वोल्टमीटर का अंश शोधन कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसकी त्रुटि को हम लोग सही कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर हमारे पास है वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र, कि हम वक्र से किस प्रकार से हम त्रुटि को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो हमने क्या किया है देखेंगे कि एक तरफ तो हमने डेल वी की वैल्यू ली है, डेल वी मतलब उसके अंदर जो त्रुटि थी हमारे पास, जो त्रुटि को हमने फाइंड आउट कर लिया था, कितनी त्रुटि आ रही थी हमारे पास, वो थी हमारे पास डेल वी। तो हमने इस साइड डेल वी ले लिया, यहाँ पे धनात्मक वैल्यू, और इस अक्ष के ऊपर नीचे वाले पर ऋणात्मक वैल्यू होगी। और हमने इस एक्स अक्ष के ऊपर जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक था वो हम लोगों ने ले लिया है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक वी था, उसकी वैल्यू हम लोग वी ले रहे थे। तो पहले हम लोग देखेंगे यहां से कि जैसे जैसे v का मान, पहले हम धीरे धीरे v की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, पॉइंट बढ़ती जा रही है, 0.2 वोल्ट के ऊपर हमारे पास त्रुटि इतनी थी, फिर धीरे से बड़ा त्रुटि बढ़ती जा रही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि जैसे 0.6 वोल्ट की, तो हमारे पास डेल v की वैल्यू कम होती जाएगी, पर 0.8 पर जो इसकी वैल्यू वो ऋणात्मक स्थिति में चली गई और कम होती जा रही है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग 1 के नजदीक पहुंचते, 1.0 के करीब वोल्ट के समथिंग हम इसकी वैल्यू लेते हैं, तो वापस इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है, धनात्मक स्थिति में चली जाती है। यहां से इस प्रकार से हम लोग जो v डैश का मान ज्ञात करना चाहें, तो वो हम लोग इस प्रकार से, इस ग्राफ से, इस वक्र से, वोल्टमीटर के अंश शोधन वक्र से हम लोग v डैश की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। v डैश हमारे पास क्या था, जो हमें वोल्ट जो विभव मापी की सहायता से उसके अंदर जो वैल्यू प्राप्त हो रही थी, हमें जो त्रुटि कितनी प्राप्त हो रही थी, वो चीज हमारे पास v डैश की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एमीटर का अंश शोधन। जिस प्रकार से हमने वोल्टमीटर का अंश शोधन किया था, उसी प्रकार से हम लोग एमीटर का अंश शोधन ज्ञात करेंगे। वोल्टमीटर का अंश शोधन क्या था कि वोल्टमीटर की सहायता से हम लोग पाठ्यांक ज्ञात कर रहे हैं, और फिर एक विभव मापी की सहायता से हम लोग पाठ्यांक ज्ञात कर रहे हैं। एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, उसका शुद्ध मान आ रहा है, और एक त्रुटिपूर्ण मान प्राप्त हो रहा है। तो दोनों का जो अंशांकन कर रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन आ रहा है, वो उसका अंश शोधन है, शुद्ध मान प्राप्त करना। इसी प्रकार से हम एमीटर का अंश शोधन करेंगे। जो विभवांतर के लिए क्या था, वो तो जो वोल्टमीटर होता है विभवांतर मापता है, एमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। तो उसमें हम वोल्टेज का हम त्रुटिपूर्ण वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा की इसी प्रकार की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो एमीटर का अंश शोधन हो जाएगा। कि एमीटर से हम लोग एक धारा की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग जो विभव मापी की सहायता से उसका त्रुटिपूर्ण मान, एक तो हम त्रुटि रहित मान और एक फिर त्रुटि पूर्ण मान प्राप्त करें, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तुलना करेंगे, अंतर होगा, वही एमीटर का अंश शोधन कहलाएगा। तो हम देखते हैं विभव मापी के प्राथमिक परिपथ के अंदर हमने जो सेल लगा रखा है E0, उसका विद्युत वाहक बल E0, हमने श्रेणी क्रम में कुंजी K1 लगा रखी है, जो धारा नियंत्रक लगा रखा है RH1, ये विभव मापी का प्राथमिक परिपथ पूर्ण हो जाता है। फिर हम देखते हैं द्वितीयक परिपथ में हम लोगों ने क्या किया है। द्वितीयक परिपथ में हमने एक स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल लगाया है। मानक सेल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है, अच्छी वैल्यू देता है, स्टैंडर्ड वैल्यू देता है, वो मानक सेल होता है। तो मानक सेल हमने लगा रखा है, और उसके साथ हमने एक द्विमार्गी कुंजी को जोड़ा हुआ है, जिसके एक सिरा हमने ये सेल का ऋणात्मक सिरा 1 और 2 और 3 डॉट लगा रखी है हमने। धारा मापी से धारा मापी का दूसरा सिरा हम लोगों ने विसर्पी कुंजी जो कि से संयोजित कर रखा है। फिर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि इसके साथ श्रेणी क्रम में
हमने 1 ओम प्रतिरोध की कोई कुंडली लगा रखी है। ध्यान रखें, पहले हमने वोल्टमीटर के अंशोधन में प्रतिरोध बॉक्स लगाया था, जो कि इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो कुंडली के प्रतिरोध के चालक के सिरों पर उत्पन्न होता है, इसलिए हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परंतु जो एमीटर होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो हमने 1 ओम प्रतिरोध की यहाँ पे कुंडली लगा दी है, इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने एक एमीटर लगा दिया है और एक हमने धारा नियंत्रक RH2 लगाया है, और इसके साथ ही हमने एक सेल ए लगा रखा है, श्रेणी क्रम में कुंजी K2 लगा दी है हमने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुंजी K1 की डॉट लगाकर परिपथ के अंदर हम लोग विद्युत धारा का जो है वो प्रवाह करवा देते हैं। तो हम लोग पहले ये कुंजी की डॉट नहीं लगाएंगे, ये परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर रहा, अभी इसका कोई यूज नहीं है। हम लोग कुंजी 1 और 2 बिंदुओं के मध्य जोड़ देंगे, तो ये सेल परिपथ में धारा का प्रवाह करने लग जाएगा, इसका उपयोग होने लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ज्योति को विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार के ऊपर खिसकाएंगे। विभव मापी तार के ऊपर खिसकाते जाएंगे, जैसे ही धारा मापी की सुई शून्य पर चली जाएगी, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तो हम संतुलन लंबाई L0 ज्ञात कर लेते हैं, उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। यदि विभव प्रवणता x है तो विभव मापी का सिद्धांत क्या बोलता है, ES इज इक्वल टू XL0। ES इस सेल का विद्युत वाहक बल है, x विभव प्रवणता है, L0 इस सेल के लिए संतुलन लंबाई है जो हमें प्राप्त हो रही थी। फिर हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ES बटे L0 प्राप्त हो जाता है हमें, ये हमने इसकी विभव प्रवणता ज्ञात कर ली है। उसके बाद हम क्या करते हैं देखेंगे, 1 और 2 से हम डॉट हटा करके 2 और 3 की मध्य कुंजी की डॉट लगा देते हैं, और कुंजी K2 की भी डॉट लगाएंगे, ताकि ये परिपथ जो सेल है परिपथ में द्वितीयक परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करने लग जाए। और हम लोग धारा नियंत्रक RH2 की सहायता से हम इसकी धारा को नियंत्रित कर लेंगे, और इस एमीटर के अंदर 1 ओम की कुंडली के संगत जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है हम उसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। मान लिया वो धारा हमें I प्राप्त हो रही है, जिसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। एमीटर के अंदर हमने जो पाठ्यांक है वो I आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब की बार इसी के संगत 1 ओम कुंडली के संगत जो हमें एमीटर के अंदर वैल्यू प्राप्त हो रही थी, धारा का जो मान प्राप्त हो रहा था वो I था, हमने नोट कर लिया उसका पाठ्यांक। अब इसी प्रकार से परिपथ चालू रहेगा, हम इसके संगत मान प्राप्त करेंगे विभव मापी की सहायता से। ये मान हमने एमीटर के अंदर देखा है, रीडिंग जो एमीटर के अंदर आ रही थी, जो हमें पाठ्यांक प्राप्त हो रहा था, उसकी वैल्यू हमने I ज्ञात कर ली है जो भी हमें प्राप्त हो रही थी। फिर हम क्या करेंगे, ज्योति को विसर्पी कुंजी को विभव मापी तार के ऊपर खिसकाते जाएंगे, और जैसे ही संतुलन लंबाई हमें जो भी मतलब धारा मापी की सुई शून्य पर चली जाएगी, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी अविक्षेप की, तो हम लोग संतुलन लंबाई L2 ज्ञात कर लेते हैं। तो जो इसके संगत विभवांतर मान लिया, 1 ओम के सिरों के जो प्रतिरोध लगा रखा है कुंडली के, इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो V डैश इज इक्वल टू XL2 फाइंड कर लेंगे। ओम के नियम से पता है V डैश इज इक्वल टू I डैश R हो जाएगा। विभवांतर के संगत 20 अनुपात होता है, तो V डैश विभवांतर जो I डैश संगत धारा के अकॉर्डिंग होगा। हमें पता है R का मान 1 ओम है, क्योंकि हमने जो कुंडली लगा रखी है वो 1 ओम प्रतिरोध की है, तो V डैश इज इक्वल टू I डैश प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने R की वैल्यू यहाँ पे 1 ओम पुट कर दी है। फिर हम लोग देखेंगे V डैश की जगह हम I डैश पुट करेंगे, I डैश इज इक्वल टू XL2 प्राप्त होगा, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा करके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से, I डैश इज इक्वल टू x की वैल्यू है ES अपॉन L0 या L0 इंटू L2, अर्थात
I डैश इज इक्वल टू L2 अपॉन L0 इंटू ES। ये हमें I डैश जो कि धारा का मान प्राप्त हो गया है, विभव मापी की सहायता से जो है त्रुटि रहित मान प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर जो त्रुटि है वो कितनी प्राप्त हो रही है, अर्थात डेल आई जो है इसका अंश शोधन है भी कितना परिवर्तन आ रहा है। तो आई माइनस आई डैश जो होगा वो डेल आई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू को बताएगा कि त्रुटि कितना मान प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एमीटर तो कुछ ना कुछ अंश रख लेगा, हमें शुद्ध मान नहीं दे पाएगा। मान लिया एमीटर से हमने जो है 6 एम्पियर जो है धारा प्राप्त कर ली है, और हम लोग विभव मापी की सहायता से हम उसको जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 7 एम्पियर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो 1 एम्पियर का जो डिफरेंस है वो 1 एम्पियर हमने त्रुटि फाइंड कर ली है, उसका अंश शोधन कर लिया है, जो हमें त्रुटि है वो प्राप्त हो चुकी है, 1 एम्पियर की आ रही है। तो इस प्रकार से हम लोग एमीटर का अंश शोधन कर सकते हैं विभव मापी को जोड़ते हुए। फिर हम देखेंगे एमीटर का अंश शोधन वक्र। भाई हमने जो परिवर्तन हो रहा है वो ग्राफ में दर्शा रखा है, किस प्रकार से जो है इसकी वैल्यू में चेंज होता जा रहा है। तो देखेंगे यहां पर मैंने डेल आई जो ले रखा है माइनस आई डैश, जो हमें त्रुटि आ रही थी वो मैंने इस अक्ष के ऊपर ले रखी है, धनात्मक ये ऋणात्मक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एमीटर के अंदर जो धारा का पाठ्यांक दे रखा था आई, वो हमने इस अक्ष के ऊपर दे रखा है। जिस हिसाब से आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, आई की वैल्यू में परिवर्तन करने से एमीटर के अंदर जो अगर धारा का मान परिवर्तन होता जाएगा तो उसी हिसाब से जो त्रुटि के अंदर भी परिवर्तन होता जाएगा। अगर आई का मान बढ़ता जा रहा है तो त्रुटि का भी मान कम ज्यादा होता रहेगा। अगर आई में चेंज हो रहा है एमीटर की वैल्यू में परिवर्तन, तो इसके अंदर जो त्रुटि होगी वो भी बदलती जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमें आई डैश का मान प्राप्त कर सकते हैं हम लोग इस ग्राफ से, आई डैश इज इक्वल टू हम लोगों को प्राप्त होगा आई माइनस डेल्टा डेल आई। ये हमारे पास इसका सही पाठ्यांक होगा आई डैश का, जो हम लोगों को धारा प्राप्त हो रही थी विभव मापी की सहायता से वैल्यू प्राप्त कर रहे थे, वो हम लोग इस प्रकार से ग्राफ की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं।